हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सबों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम झारखंड जीके की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो झारखंड जीके का पार्ट 3 है। अगर आप सब पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोज़ ना देखी हों तो चैनल में जा कर के एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। आप सभी फ्रेंड्स सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए चलेंगे और देखेंगे कि आप सब कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। आप सभी जवाब देंगे। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 56.21%। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 56.21% है। जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। आप सभी जवाब जल्दी देंगे। चलिए, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके जवाब देते हुए चलेंगे, ताकि आप सबों को पता चले कि आप सब कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाते हैं। चलिए, तो प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। आप सभी भी जवाब देते चलेंगे। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहरदगा। जिन्होंने ऑप्शन सी लोहरदगा जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड के लोहरदगा जिले में सबसे कम जनसंख्या है, आप सबों को पता भी होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। आप सभी जवाब देते चलेंगे। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबों को बताना है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। जवाब देंगे जल्दी आप सभी भी। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में कुल 259 यानी 259 प्रखंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए जिन्होंने ऑप्शन बी रांची जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी धनबाद जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह जिला धनबाद जिला है। ठीक है, आप सबों को याद रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं, जवाब करेंगे आप सभी भी। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 35। झारखंड राज्य में कुल 35 यानी 35 अनुमंडल हैं। जिन्होंने 35 जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है। बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है, जवाब करेंगे आप सभी भी। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। झारखंड का राज्य पशु हाथी है। बहुत सारे दोस्त इसका जवाब सही दिए होंगे, पता है, आई नो। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसका भी जवाब आप सभी भली भांति जानते होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयल। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है। जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है। जवाब देंगे आप सभी भी कि झारखंड का राज्य पुष्प यानी फूल कौन सा है।
इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी मोगरा, ऑप्शन सी रोहिड़ा, ऑप्शन डी पलाश। चलिए जवाब देंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। जिन दोस्तों ने पलाश जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड का राज्य पुष्प पलाश है। ठीक है, चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। जवाब देते चलेंगे आप सभी। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं। प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं। जवाब देते जाएंगे आप सभी। प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं। आप सभी जवाब देते चलेंगे, बार बार रिक्वेस्ट है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6। झारखंड में 6 नए जिले बनाए गए हैं। जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी जवाब देते चलेंगे और लास्ट में आप सब कमेंट करके बताएंगे कि आप सबों ने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। जवाब देंगे जल्दी। राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी धनबाद जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राज्य के धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 13। झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। प्रश्न है कि किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी साहिबगंज। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी साहिबगंज। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन डी साहिबगंज जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। जवाब देते चलेंगे आप सभी। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी रांची जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। राज्य के रांची जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप सभी जवाब देंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। जिन्होंने बूढ़ा घाघ जलप्रपात ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी से फेमस कौन है, प्रसिद्ध कौन है। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी नेतरहाट जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है। चलिए, प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी सिंदरी। जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी जमशेदपुर जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। आप सबको बता दूं कि ये जमशेदपुर जो है वो एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक शहर है और इसी वजह से इसे झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी की अगर बात की जाए तो दुमका है, आप सभी को मालूम होगा। बट अगर औद्योगिक राजधानी की बात की जाए तो जमशेदपुर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। प्रश्न है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन ए मूरी, ऑप्शन बी गुआ, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी चातरा। जवाब देंगे आप सभी।
चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी घाटशिला जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। जवाब देते चलेंगे, आप सभी जवाब देंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्व त्योहार के अवसर पर। जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में झूमर गीत पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। चलिए, आप सबका अगला प्रश्न है कि झारखंड में धूबिया किसको कहा जाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि झारखंड में धूबिया किसको कहा जाता है। जवाब देंगे आप सभी। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में धूबिया नृत्य को कहा जाता है, इस वजह से ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। जवाब देंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संतानोत्पत्ति के अवसर पर। जिन्होंने ऑप्शन ए जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड में झंझाइन गीत संतानोत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है, आप सबको याद होनी चाहिए। ओके। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। जवाब देंगे आप सभी। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1767 ईस्वी में। झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था, आप सबको पता होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। आप सबों का ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेदिया, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी चिकबडाइक और ऑप्शन डी बैगा। जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी भूमिज जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है। प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है। जवाब करेंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड। झारखंड में गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड राज्य में निजी वनों को 1952 ईस्वी में नियंत्रण में लाया गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न है कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पौवडिया नृत्य। जिन्होंने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। झारखंड में पौवडिया नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। आप सबको अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है। जवाब देंगे आप सभी। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संथाल। झारखंड में संथाल जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। जिन्होंने ऑप्शन डी संथाल जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। प्रश्न है कि झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आप सबों का ऑप्शन है असुर, उरांव, मुंडा, खरवार। जवाब देंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी उरांव जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल केस स्टडी वायर में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आप सबको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।